पिता की चिता जल रही थी और वीडियो कॉल पर बेटी पूछ रही थी और कितना समय लगेगा, मुझे खाना भी खाना है, नहाना है। क्या समय इतना बदल गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। मैं हूं राहुल मिश्रा। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो पूरे समाज को झकझोर सकती है। यह कहानी है मुंबई के एक बड़े कारोबारी 74 वर्षीय शिवचरण गुप्ता की। बताया जाता है कि एक समय शिवचरण गुप्ता एक मुंबई के बड़े कारोबारी थे। करोड़ों में उनका व्यापार था। उनके 3 बेटियां थी, बेटा नहीं था। तीनों को बड़े अच्छे से लालन पालन से पढ़ाया और तीनों इस समय वेल सेटल्ड हैं। तीनों शिक्षिका हैं और उसके पश्चात उनकी शादी धूमधाम से किए, बिना सोचे दिल खोल करके खर्चा किया। बताया जाता है कि उनकी बड़ी बेटी अनीता शिक्षिका है नेपाल में, दूसरी बेटी सुशीला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है, वहीं पर तीसरी बेटी मुंबई में गीता अध्यापिका है। तीनों बेटियां अध्यापिका हैं, लेकिन कुछ समय पहले शिवचरण जी की किस्मत करवट ली और उनका व्यापार जो है नुकसान में चला गया, घाटे में चला गया। उसके बाद वह कई बार बेटियों से बात करने का प्रयास किए और बात भी किए कि उनको कोई अपने पास रख ले, लेकिन उनके बेटियों ने और दामाद ने उन्हें अपने पास रखने से मना कर दिया। उसके पश्चात वह हरियाणा के एक वृद्धाश्रम में गए। वृद्धाश्रम में रह रहे थे वो और उनकी पत्नी का 2 वर्ष पहले निधन हो गया। उसके बाद वह अकेले रहने लगे, अंदर से घुटने लगे। अकेले रहते रहते, वो भी बीमारियों के कारण, 4 अगस्त को 74 वर्षीय शिवचरण गुप्ता का निधन हो जाता है। तो वृद्धाश्रम के प्रबंधन टीम ने इनकी बेटियों से कांटेक्ट किया और उनको कॉल किया और बताया कि आपके पिताजी का निधन हो गया है। उस समय कोई बेटी बताई कि समय की व्यस्तता है, कोई बताई दूरी की समस्या है, जिस वजह से कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। सोचिए, वो पिता जो अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटियों की खातिर अपनी पूरी कमाई लगा दी, अपनी बेटियों का भविष्य बनाया, वो बेटियां अंत समय पर आने के लिए कतरा गई। वहां वो आना नहीं चाहती। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि बताया जा रहा अंतिम संस्कार के लिए 5100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया और कहा कि वहीं पर अंतिम संस्कार कर दीजिए। जरा सोचिए, जिस पिता ने अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए अपनी कमाई के खर्च किए, वो 5100 रुपए वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर करके अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कह रही, वहीं पर कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं। इसके बाद वृद्धाश्रम और आसपास के लोगों ने मिलकर के उनके बेटे का फर्ज निभाया और उनका अंतिम संस्कार किया। और इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पर जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस समय दूसरे नंबर वाली बेटी वीडियो कॉल पर थी और बोल रही थी, अभी और कितना समय लगेगा, जल्दी करिए भाई, हमें नहाना है, खाना है। अभी और कितना टाइम लगेगा? हम लोग भी क्या खाएंगे और नहाएंगे, चूल्हा जलाएंगे। बताइए, आपके पिता हैं, चिता पर पड़े हुए हैं और आपको नहाने खाने की पड़ी हुई, आप आने के लिए आपके पास समय नहीं है, फोन पर बैठने का समय नहीं है। कहां जा रहा है भारत? जबकि हमें याद है कि बुजुर्ग माता पिता जिसके मरते थे, उनके बीच सीने फट जाते हैं, वो अपने आप को बेसहारा महसूस करता है, दिन दिन भर रोते रहते हैं लोग। क्या हम लोग केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं? उस दिन एक चिता नहीं जल रही थी, एक पिता की आस जल रही थी, एक पिता की उम्मीदें जल रही थी, एक पिता का भरोसा जल रहा था, एक पिता जिसने अपने पूरे जीवन की कमाई लगा दी बेटियों की शिक्षा में, बेटियों को सेटल करने में। आज सवाल सिर्फ शिवचरण गुप्ता का नहीं है, आज सवाल है पूरे समाज का। क्या आजकल हम बच्चों को सिर्फ बड़ी नौकरी पाना और बड़ी तनख्वाह पाना केवल यही सिखा रहे हैं, या फिर माता पिता के प्रति कितनी जिम्मेदारी होती है, क्या संवेदनशीलता होती है, यह भी सिखा रहे हैं? याद रखिए, माता पिता को जरूरत सिर्फ पैसों की नहीं होती है। माता पिता की जरूरत होती है तो उनको उनके बच्चे एक फोन कर दें, उनका सहारा बन जाए, उनसे बात कर लें। क्या कारण है वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं? क्या ये पैसे के पीछे की दौड़ है? आपका थोड़ा सा समय चाहिए उस माता पिता को। जिस दिन वो चले जाएंगे, आपके करोड़ों रुपए भी उनका एक पल वापस आपको नहीं ला करके दे पाएंगे। माता पिता को भगवान कहा जाता है। एक अध्यापक हमें बचपन से यही पढ़ाता है कि पहली गुरु आपकी माँ है, माता पिता आपके प्रथम देव है और वही शिक्षिकाएं हैं तीनों बेटियां। शर्म की बात तो ये है कि तीनों शिक्षिका हैं, क्या पढ़ाएंगी भाई? वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगी कि निर्दयी बन जाओ,
नौकरी पाओ, मां बाप का कुछ नहीं लेना देना, या बताएंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु तुम हो, माता च पिता तुम्हें हो, कौन सुनेगा उनकी बात? कभी कोई एक चोर हो अगर, तो उसे ईमानदारी की बात अच्छी लगेगी, आप फॉलो करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हर बेटी और बेटे तक पहुंचना चाहिए तो जरूर इसे